नासिर। मुन्नी। बेटा कहाँ हो? ये गाड़ी में रखो बेटा। ये बेटा गाड़ी में रखें, हाँ मैं भी आते हैं। शाबाश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी, खैरियत तो है? नरगिस तो ठीक है? हाँ बेटा, सब खैरियत है। बेटा हर तरफ से मायूस होकर तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। जी जी अम्मी बोलिए। बेटा तुम्हें तो मालूम है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी छोटी बहन तालीम मुकम्मल करके टीचर लग जाए। जी जी अम्मी जानती हूँ। अब बेटा उसने सालाना इम्तहान में बैठना है और फीस में 2000 रुपये कम है। अगर हो सके बेटा तो ये रकम उधार दे दो, मैं जल्दी वापस कर दूँगी। जी अम्मी, मैं नवीद से बात करके फिर आपको फ़ोन करती हूँ, ठीक है ना? ओके। क्या हुआ आलिया, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। वो नरगिस को इम्तिहान में बैठना है और फीस में से 2000 कम है। अगर कुछ रकम आप दे दें तो। या ये कैसी बातें कर रही हो? वो फिर हमसे पैसे मांग रही हैं। मेरे पास फालतू रकम नहीं कि सबको खैरात करता फिरूं। वो आपसे उधार मांग रही है, खैरात नहीं। और आपको शर्म आनी चाहिए मेरी अम्मी के बारे में ऐसी बात करते हुए। क्या शर्म मुझे आनी चाहिए या तुम्हारी माँ को? हमेशा कुछ न कुछ मांगती ही रहती है। देखें आप हाथ से ज्यादा बढ़ रहे हैं। खबरदार जो मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना वरना क्या कर लोगी तुम? मैं बच्चों को लेके माँ के घर चली जाऊंगी। बड़े शौक से जाओ। जब वहां भूखी मरोगी ना तो मुझसे ना कहना, मैं लेने नहीं आऊंगा। हाँ। पापा हम कितनी देर से नीचे खड़े हैं, जाना नहीं है? चले जाओ यहाँ से, हमें कहीं नहीं जाना। क्यों अब्बू? जाओ यहाँ से, जाकर पढ़ाई करो। पापा आ गए, आपने खाना नहीं खाना? नहीं, मुझे कोई खाना नहीं खाना। चली जाओ यहाँ से। नवीद, नवीद, आपने देखा, छोटी सी बात ने घर के माहौल को कितना खराब कर दिया है। क्या ही अच्छा होता अगर ये दोनों अपनी रंजिश फौरन खत्म कर लेते। वरना क्या कर लोगी तुम? मैं बच्चों को लेके माँ के घर चली जाऊंगी। बड़े शौक से जाओ। जाओ यहाँ से, जाकर पढ़ाई करो। नहीं, मुझे कोई खाना नहीं खाना। चली जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये चाय तब तक नहीं पीऊंगा
जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती। मैं भी आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे घर वाले हर वक्त आपसे कोई ना कोई मदद मांगते ही रहते हैं। मैंने ये महसूस किया है कि वो मेरी वजह से आपसे फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, पर छोड़ो ये बात। असल में मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। मुझे आपकी अम्मी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मैंने भी काफ़ी कुछ कह दिया आपको। मैंने भी काफ़ी सहनी परेशानी उठाई। दुआ करो आलिया कि मैं अपने गुस्से पे काबू पा सकूं। जी आलिया, तुम इतनी अच्छी और साबिर हो। हम तुम्हारी बहन की ज़रूर मदद करेंगे। ऐसी बरकत का क्या फ़ायदा आलिया, जिसके होने के बावजूद हम दूसरों के काम ना आए। आप कितने अच्छे हैं नवीद। आलिया, मुझे माफ़ कर दो। मेरे गुस्से की वजह से हमारा सारा प्रोग्राम ख़राब हो गया। हम कल ज़रूर बच्चों के साथ बाहर चलेंगे। अब खुश? जी खुश। आप चाय पीजिए। क्या आप मियाँ बीवी की अमली जिंदगी में सच्चाई पर मबनी गुफ्तु शुनीद जो गुस्से और झगड़े से पाक हो की अहमियत को जानते हैं? ये वो खूबी है जिसकी बदौलत घर पुरसुकून और बच्चों की अच्छी नशोनुमा होती है। अब आप अपनी अज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रा सोचिए, क्या मैं अपने ख़ानदानी झगड़े को जल्दी माफ़ कर देता हूँ या इस नफ़रत को कायम रखता हूँ? क्या मेरे दिल में कोई ऐसी बात है जो गुस्से का सबब बन जाती है? हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में मुआफ़ ना करने का क्या असर होता है?